हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता है। रुको जरा, अगर गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो, बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है, कुतिया को भी माँ कहो। अगर गोमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए। केवल दुकान एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत्र रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए। कुत्ता दूध पिएगा कि मूत्र? किसी कीमत पर मूत्र नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है। ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, अभी पता चलेगा। ये मुंह से बहुजनों क्या निकलता है तो बात आवाज आया, मुंह से थूक खखार निकलता है। तो थूक खखार से अगर कोई पैदा हो जाता है तो होने दो। मुख से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ तो बच्चा दानी कहाँ था? मुंह में। और बिना, सारे लोग जानते हैं हर जीव में नर मादा होता है, बिना नर मादा के संगम से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो उसमें उसके मुंह में संपर्क किसने किया जो वहां से बच्चा पैदा ले लिया? मंदिर में चढ़ावा केवल खाली बंद कर दे, पुजारी झांकने जाएगा मंदिर? पुजारी को भी वो पत्थर पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा उसको ताले पर है। जो कहीं जाता है ताला मार के जाता मार देता है। जो ये भगवान कुछ किडनैप कर लेगा चोर अपराधी। भगवान का अगर दिखता है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान पर भरोसा रखो तो उस ताले की कोई जरूरत नहीं। बात तो सही है। मंदिर के अंदर लिखा रहता है भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान। तो आप तो अभियान में लगे हुए हैं कि पाखंड अंधविश्वास खत्म होगा, लेकिन आप ही की तरह नहीं, बाबा लोग जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं और वो तमाम लोगों के बीच में पाखंड फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि गाय का गोबर अगर आप बॉडी पे लगाएंगे शरीर पर तो त्वचा रोग नहीं होगा। अच्छा, गाय के गोबर को खा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, गाय का मूत्र सुबह शाम पीजिए, कोई रोग नहीं होगा। समझ गया। इस तरीके का जो है कि बयानबाजी बाबा लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ऐसे बाबा लोग जैसे रामदेव बाबा हैं जो गाय का मूत्र और गोबर का यूज करने वाला खुद कैंसर से पीड़ित हैं। अभी इससे स्पष्ट हो रहा है जो लोगों को दिखावा के लिए, भ्रम में हम लोगों को, बहुजनों को फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये गाय के गोबर को जो भगवान बना दिया जाता है, गाय के गोबर को भगवान नहीं बनाता है। हमारे दिमाग में उठूस कर देखता है जी, जो कहते हैं मानता है कि नहीं। अगर गाय का गोबर भगवान बनता और मेवा मिष्ठान उस पर चढ़ता है तो पूजा तक ही, पूजा के बाद जितना मेवा मिष्ठान पंडित जी के झोला में चला जाता है और ठाकुर जी कहते हैं फेंक दो। ठाकुर जी को क्यों नहीं ले जाते हैं? तब भी हमारा समाज नहीं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं समझ रहा है, लेकिन समझ रहा है। हम देख रहे हैं बदलाव हो रहा है। जितना बाबा लोग हैं वो सतर्क हो रहे हैं, कितना बाबा लोग तो ये ठग विद्या बंद कर दिए। नहीं, क्या कहेंगे उनको जो कह रहे हैं गोबर शरीर पे लगाइए त्वचा रोग ठीक हो जाएगा? क्या त्वचा रोग की? उनको रोग खुद ग्रसित हैं, हमको ठीक करेंगे बीमारी? तो अभी की व्यवस्था है, ये घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है, अब मूत्र को पिया जाता है। बात तो सही है। वो कहने वाला नहीं पीता है, हम बहुजनों को ये संदेश देता है ये मूत्र पीने से, गोबर खाने से ये रोग ठीक होगा। ये रोग किसी तरह इस बहुजनों में फैले, क्योंकि ये सिद्ध कर दिया जैसे एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत्र रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए। कुत्ता दूध पिएगा कि मूत्र? किसी कीमत पर मूत्र नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है। जब पिएगा दूध पिएगा। और हमारा समाज भी जाग रहा है ये प्रैक्टिकल देखकर। अच्छा, पंडित जी लोग को दान में क्या देना चाहिए? अगर गोमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए ना। हमारे बहुजनों को कितना खूटा पर गाय है, हम भी 4 गाय पाले, हम 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। अच्छा। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गोमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1-1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा नहीं। वो सब जानता है जी बेकार चीज है। केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है। ना खुद यूज करता है और ना वो सारे बात को समझ रहा है। जैसे पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान और सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। अगर वो सच्चाई बता देंगे तो उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा। बात तो सही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो जानवर है वो माता है, गाय माता है, उनको क्या कहेंगे? अगर गाय माता है हाँ। तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो,
बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है। एक कुतिया 5-5, 8-8 बच्चे देती है। कुतिया को भी माँ कहो, कुत्ते को भी बाप कहो, क्योंकि 5 बच्चा 10 बच्चा पालती है। गाय तो एक बच्चा पालती है, खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है? बात तो सही है। लेकिन ये जब तक गाय दूध देती है, माँ है, दूध देना बंद है तो कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है तो किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ। माँ मर जाएगी तो कहेगा किसी को खींच के ले जाओ। ये तो सब पाखंड है। धंधा बंद करवाएगा क्या? अच्छा, एक सवाल है, हम इमेजिनेशन करते हैं, थोड़ी कल्पना कर लेते हैं हम लोग कि गाय जो है अगर वो मनुष्य की भाषा समझती, या गाय का बछड़ा मनुष्य का भाषा समझता, और ये जो बाबा लोग कह रहे हैं कि गौमूत्र पियो, और वीडियो भी आता है पीते हुए, अगर गाय समझती और गाय का बछड़ा समझता तो इन लोगों को क्या कहता कि अरे भाई हम तो दूध पी रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ गया। अरे गाय का बछड़ा क्या समझेगा दूध पिएगा? तो वो दूध पीता है लेकिन मनुष्य मूत पी रहा है उसका। तो बछड़ा होशियार है, सही पकड़े हैं। और वो कहने वाला भी होशियार है। बुद्धू हम लोग हैं जो उनकी बातों में, उनकी बात के जाल में फंसे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए फिर कहिएगा। ये नोट जो है सबसे अछूत ये नोट है, क्योंकि ये इंसान के हाथ में, बेईमान के हाथ में, बकरे काटने वाले के हाथ में, गाय काटने के वाले के हाथ में, अपराधी के हाथ में, वेश्यावृत्ति के हाथ में, कितना लोगों के हाथ गया पता नहीं। सबसे अछूत है ये नोट है। और इस नोट को भगवान के, अगर भगवान मानते, हम कहते हैं पूजा करो, लेकिन ये अछूत चीज मत चढ़ाओ, मेवा मिष्टान मत चढ़ाओ। वहाँ एक पागल भी जानता है जो मंदिर की मूर्ति ना खाते हैं ना दिशा जाते हैं। तो गधे चढ़ावा किस लिए देते हो? अगर चढ़ाना है तो एक फूल चढ़ा दो, वो केवल गंध लेते हैं। और ये काम केवल 1 वर्ष करके देख ले बहुजन, तो पुजारी पूजा करने के लिए वहाँ झांकने तक नहीं जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो जानता है पुजारी को भी वो पत्थर पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा उसको ताले पर है। जो कहीं जाता है ताला मार के जाता है, में ताला मार के जाता, मंदिर में ताला मार देता है। जो ये भगवान कुछ किडनैप कर लेगा चोर अपराधी, उनको सब दिखता है। किसको? भगवान का अगर दिखता तो वहाँ CCTV कैमरा की कोई जरूरत नहीं। बात तो सही है। अगर भगवान पर भरोसा रखो तो उस ताले की कोई जरूरत नहीं। और भगवान सब सुनते हैं तो वहाँ लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सारे लोग जानते हैं मंदिर के अंदर लिखा रहता है जे भगवान के मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान। तो पॉकेट मारी भी भगवान करवाते हैं, उनके मर्जी से जब हो रहा है तो पॉकेट मारी भी वही करवाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो उसके बारे में भी कुछ कहते हैं। ढोलक तो हम कहते हैं बजाते, जो मंदिर में मरे जानवर का खाल रह सकता है, लेकिन इंसान जाता है तो मंदिर छुआता है। कैसे? क्या? जैसे कि एक मंदिर में ढोलक बना किसी मरे जानवर के खाल से बना है, और वो मंदिर में रखा रहता है, उससे मंदिर अपवित्र नहीं। लेकिन एक इंसान जाता है तो मंदिर छुआता है। इसका मतलब है हम बहुजनों से अच्छा मरे जानवर का चाम, मारे जानवर का खाल हम बहुजनों से अच्छा है। फिर भी हमारा बहुजन नहीं समझता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये लात जूता खाने के लिए वहाँ पहुँचना बंद नहीं करता है। बाबा साहब ने कहा जैसे इंसान को इंसानियत बनाने के लिए महामना बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया, सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, और बाबा साहब ने पोगापंथी धर्म छोड़ दिया, और उसी धर्म को हम सीने से लगाए हैं। क्या हमारा बहुजनों को कल्याण होगा? कभी कल्याण नहीं होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एक बात और है, जो बाबा पाखंडी लोग हैं वो बता रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। जितना OBC है, SC है, सब पैर से पैदा हो गया। हम तो कई बार हम ये कह चुके हैं, जे मुंह से बहुजनों क्या निकलता है, तो बात आवाज आया मुंह से थूक खखार निकलता है। समझ गया। तो थूक खखार से अगर कोई पैदा हो जाता है तो होने दो।
और वैश्य क्षत्रिय भुजा और पेट से और शूद्र कमर के नीचे, हम कहते हैं सारे औलाद शूद्र के हैं, क्योंकि कमर से नीचे ही पैदा होने का स्थान है, इसलिए सब शूद्र का औलाद है, चाहे वो कोई वर्ण हो, सब शूद्रों का औलाद है। बात तो सही है। बड़ा बात कर रहे हैं आप। ये बड़ा नहीं, ये देखने और झांकने और समझने की जरूरत है। इसको जानिए, समझिए, ये पैदा होने का कमर से नीचे ही स्थान है, जिसको लोग शूद्र कहते हैं। मुख से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, तो बच्चा दानी कहाँ था? मुंह में। और बिना, सारे लोग जानते हैं हर जीव में नर मादा होता है, बिना नर मादा के संगम से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो उसमें उसके मुंह में संपर्क किसने किया, जो वहां से बच्चा पैदा ले लिया। ये सारा शरीर ढोंग अंधविश्वास है। जब तक हमारा समाज जागेगा नहीं, इस बात को नहीं समझेगा। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। एक और बात कहते हैं कि देश में SC ST OBC और मुस्लिम है। अगर मुस्लिम को हटा दिया जाए तो ये जो SC ST OBC जिसको हिंदू कहा जा रहा है, उसको फिर से अछूत और शूद्र, तो क्या और कैसे कहते हैं उसको बताइए ठीक से। तो हम तो बराबर कहते हैं कि जब तक इस देश में मुस्लिम है, हाँ, तब तक आप SC ST OBC माइनॉरिटी सबको कहेगा। हाँ। जिस दिन मुस्लिम अगर भारत छोड़ देगा, तो फिर वही हाल आज से सैकड़ों साल पीछे जो अछूत और नीच बना के रखा था, तो हम अछूत और नीच रहेंगे, शूद्र भी नहीं रहेंगे। क्या तकलीफ है इनको? तो मुस्लिम है तभी हिंदू कह रहे हैं। तब तक हम हिंदू। हम तो एक मंच से लखनऊ में कहे, ये बतवा बोल दीजिए। हम अल्पसंख्यक ब्राह्मण, हम बोले तिल मिला गया लोग, कहाँ हम अल्पसंख्यक मुसलमान है। कल अल्पसंख्यक नहीं, वो 13% है और तुम 1.5% हो, तुम कैसे अल्पसंख्यक नहीं हो? तो अल्पसंख्यक मुसलमान कैसे है? कल के हम हिंदू, कल ये हिंदू नहीं आप। बाकी आप ब्राह्मण के बाद भूमिहार, राजपूत, मानवारी को भी अछूत कहते हैं, क्योंकि उनके पंगत में भी आप नहीं खाते हैं, तो सब अछूत हो गया। तो ऊंच तो केवल आप हैं, आप तो 1.5% हैं, तो आप अल्पसंख्यक तो आप हैं। मुस्लिम को काहे अल्पसंख्यक कह रहे हैं? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।